आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज और मैं हूं कान्हा। आज बीते हुए कुछ दिन से ये वीडियो वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पे देखने को भी मिल रहा है। आज हम ऐसी आपको कहानी सुनाएंगे और उस कहानी में शुरू से लेकर के और अब तक क्या हुआ है नहीं हुआ है आज हम जानने वाले हैं। बात करेंगे श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी का। इनकी जो हत्या हुई है, कैसे इनकी हत्या हुई है, हत्या करने वाला कौन था, जो करने वाला था उससे पहले की साजिश क्या थी, जो साजिश करने वाला था वो किसको टारगेट पे रखा और जो अंजाम दिया वो कौन था, और जो सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी हैं उनके इस घटना स्थल को तह तक पहुंचाने का काम किसने करवाया और इस कार्य का मास्टरमाइंड कौन था, और जो प्रशासन है वो किस तरह से छानबीन की है, किस तरह से सुखदेव सिंह जी पहले प्रशासन से मदद मांगी है, क्या प्रशासन कार्रवाई की या नहीं की। अगर प्रशासन कार्यवाही की होती तो आज राष्ट्रीय सुखदेव सिंह जो करणी सेना के अध्यक्ष हैं आज वो इस दुनिया में होते। जय हिंद, आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज और मैं हूं कान्हा। आप सभी लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। और दरअसल बात यह है कि दाऊद जो अपने देश में सबसे अगर एक नंबर पे जो डॉन का नाम आता है किसी का तो दाऊद का आता है। उसके बाद अगर डॉन है तो एक खुखार डॉन है जो वैष्णवी है। आगे बताऊंगा उसका पूरा नाम क्या है। और जो लोग जानते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो कि उस शख्स को जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर अपने देश के भीतर से किसी भी शख्स का अगर फोन आता है तो 91 से शुरू होता है। अगर जो पाकिस्तान है अगर वहां से अगर कॉल आता है तो 92 से शुरू होता है। इत्तेफाक दरअसल बात यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो गोगामड़ी जी हैं, सुखदेव जी हैं, अगर संक्षिप्त में नाम बोलेंगे तो आप समझ लीजिएगा। राष्ट्रीय सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो गोगामड़ी जी, उनके ऊपर उनके मृत्यु से पहले काफी पहले से कॉल आ रहा था कि इस जो सेना को आपने चला रहे हैं इसको बंद कर दो, नहीं तो मार दिए जाओगे। आखिरकार कौन इनके फोन पे फोन करता है, उनको कौन परेशान करता है। काफी दिन बीतने के बाद, अगर काफी दिन बीतता है उसके बाद ये जो करणी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गोगामड़ी जी, सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी, इनको यह लगता है कि अब हमें प्रशासन की सहायता ले लेनी चाहिए। वो प्रशासन के पास जाते हैं और प्रशासन से ये कहते हैं कि अपने देश के साथ साथ आउट ऑफ कंट्री से भी ये कॉल आता है कि आप जिस सेना में और जिस सेना के अध्यक्ष हैं आप इसको बंद कर दीजिए वरना आपको गोली मार दिया जाएगा। ये बार बार गुहार लगाते हैं। गुहार लगाने के बाद कहीं ना कहीं जो पुलिस की नाकामयाबी है आज उनकी जान की घातक बन चुकी है। आज अगर पुलिस अपनी कामयाबी अगर पहले ही दिखा देती तो आज लोगों का यह मानना है कि राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह आज इस दुनिया में होते। लेकिन इनका मानना यह था और अपील भी जाकर के थाने में करते हैं कि हमें बार बार धमकी मिल रही है। अपने देश के साथ साथ बाहर के लोग भी हमें ये धमकी दे रहे हैं कि आपको अतिशीघ्र ही मारेंगे, जब मार दें। इस पे प्रशासन ने गौर न करते हुए इस पे विशेष ध्यान नहीं दिया।
और आज सुखदेव सिंह गोगामणि इस दुनिया में नहीं है। पूरी कहानी सुनने के बाद आप सभी लोगों को पता चल जाएगा कि इसका मास्टरमाइंड कौन था, मारने वाला कौन था और प्लान किसने किया था। सारी इस कहानी में आपको समझने को मिलेगा, सुनने को भी मिलेगा। कर्णीय सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह को आए दिन हर दिन धमकी मिलता था। धमकी के बाद उसने प्रशासन की भी सहायता लेने का प्रयास किए, लेकिन प्रशासन इस पे ध्यान नहीं दिए। अब दाऊद, जो अपने देश का डॉन दाऊद के बाद लॉरेंस वैष्णवी का नाम आता है, इसने और इसके गैंग ने भी सुखदेव सिंह गोगामणि जी को धमकी देते हैं कि अगर जिस में आप कार्यरत हैं अगर उसको बंद नहीं करते हैं तो आपको गोली मार दिया जाएगा। इसलिए आप इस श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष के जो कार्यकर्ता हैं, आप इन सबको बंद कर दीजिए। जयपुर बार बार धमकी आने के बाद इन्होंने, सुखदेव सिंह गोगामणि जी ने जयपुर पुलिस कमीशन के पास जाकर के कहते हैं लगातार हमको धमकियां मिल रही हैं, हमारा सेफ्टी का मुहैया कराया जाए, हमारे सेफ्टी पे विशेष ध्यान देते हुए कुछ हमारे प्रति प्रशासन भेज दिए जाए ताकि हमारा हिफाजत हो सके। राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर का थाना लगता है श्यामनगर। उस नगर का एक व्यक्ति जिसका नाम होता है सुखदेव सिंह गोगामणि, ये श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णीय सेना के अध्यक्ष भी थे और इनका बड़े बड़े पैमाने पे इनके इतने समर्थक हैं कि इनके आने के बाद इतना उन समर्थकों का प्यार दुलार मिलता है। दरअसल बात यह है, कहानी अब यहां से स्टार्ट होती है। इनके घर के सामने एक स्कॉर्पियो आती है। इनके घर के सामने एक स्कॉर्पियो आती है और वो स्कॉर्पियो कहां से आती है, कौन लाता है, स्कॉर्पियो में कितने लोग हैं, अभी जानते हैं। इनके घर के सामने एक स्कॉर्पियो आती है और स्कॉर्पियो में बैठे 3 शख्स होते हैं। स्कॉर्पियो में 3 शख्स बैठे होते हैं, जिसमें जो नवीन शेखावत है वो स्कॉर्पियो से उतरता है। उतरने के बाद जाकर के गार्ड से कहता है कि हमारा नाम नवीन शेखावत है, हमें सुखदेव सिंह गोगामणि जी से मिलना है। इतना ही बात सुनता है, वो कहता है नवीन शेखावत जी से कि आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपकी जो प्रतिक्रिया है मैं महोदय के पास पहुंचा के आता हूं। वहां से गार्ड जाता है, सुखदेव सिंह गोगामणि जी से जाकर के ये बताता है कि नवीन शेखावत नाम का एक व्यक्ति आया है जो आपसे मिलना चाहता है। नवीन शेखावत जिस व्यक्ति का नाम है, उस नाम को सुनते ही सुखदेव सिंह गोगामणि जी कहते हैं कि नवीन शेखावत वो पहचान का व्यक्ति है, आप उसको शीघ्र ही अंदर भेज दीजिए। गार्ड जाता है और नवीन शेखावत को वहां पे जा करके और कहता है कि आपको सुखदेव सिंह गोगामणि जी बुलाए हैं। वहां से जो नवीन शेखावत है अपना जाता है और गार्ड भी जाता है पीछे से। गार्ड जाकर के नवीन शेखावत को सुखदेव सिंह के जो हाउस है, अंदर की जो कमरा है, वहां तक छोड़ देता है। उसके बाद बात होती ही रहती है। तब तक नवीन शेखावत ये कहते हैं कि आपसे मिलने 2 लोग और आए हैं। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, अगर आपकी जानकारी में अगर वो दोनों व्यक्ति हैं तो आप उन्हें भी बुला लीजिए। गार्ड शीघ्र ही जाता है और उन दोनों को भी अंदर लाता है। ऐसे ही आपस में बातचीत चलता रहता है। आपस में तीनों लोग बैठ करके बात करते हैं। 3 लोग ये और एक गार्ड और एक सुखदेव सिंह गोगामणि जी, यानी उस कमरे के अंदर 5 लोग रहते हैं और आपस में वार्ता स्टार्ट हो जाता है। इतने समय में लोग एक दूसरे
से वार्ता करते हुए अपना अपना फोन चलाना प्रारंभ कर देते हैं। उससे पहले बता दूं कि जो नवीन शेखावत हैं, जिस स्कॉर्पियो में नवीन शेखावत समेत 2 लोग और बैठे थे, एक का नाम होता है रोहित सिंह राठौर और दूसरे का नाम होता है नितिन फौजी। नितिन फौजी, यहां पर कमरे के अंदर टोटल 5 लोग होते हैं, जिसका पांचों का अगर फिर से मैं नाम बता दूं तो एक का नाम नवीन शेखावत, दूसरे का नाम रोहित सिंह राठौर और तीसरे का नाम जो है नितिन फौजी है। और उसके साथ जो गार्ड हैं, गार्ड का नाम नरेंद्र कुमार बताया जाता है और उसके साथ करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी। बात होता ही रहता है। तब तक 5 दिसंबर 2023 दोपहर 1:10 पर बात का सिलसिला जारी ही रहता है। तब तक आपस में ये जो दोनों बैठे होते हैं, जिसका नाम रोहित सिंह राठौर और नितिन फौजी बताया जाता है, ये आपस में एक दूसरे को इशारा करते हैं और तुरंत गोलियां फायर करना चालू कर देते हैं। सबसे पहले उसमें से एक शख्स निकलता है और निकलने के बाद सुखदेव सिंह गोगामड़ी के सीने में गोली मारता है और सीने में गोली लगने के बाद तब तक जो दूसरा साथी है वो भी खड़ा होता है और वो भी सुखदेव सिंह के ऊपर गोली मारने का काम करता है। तब तक देर न करते हुए उसके बगल में जो नवीन शेखावत है, जिसने लेकर गया था, उसको भी गोली मार दिया जाता है। और इतनी तेजी से जो गार्ड है, जिसका नाम आपको पहले ही बता दिए हैं नरेंद्र कुमार, उसको भी गोली मार दिया जाता है। और मौके से 3 को वहीं मौके पे अंजाम देते हैं और अंजाम देने के बाद ये दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। दोनों कौन? रोहित सिंह राठौर और नितिन फौजी, ये वहां से फरार होते हैं। अब बात यह होती है कि आखिरकार जो सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी हैं, बाकी गार्ड गेट पे मौजूद थे, वो जब गोली की आवाज सुने, वहां से जब गोलियों की आवाज चल रही थी, तो वो गोली का आवाज सुन करके अपनी जान बचाने के लिए वो वहां से भाग गए थे। ये है। उसके बाद वहां पे ताबड़तोड़ गोली फायरिंग होता है। अब कितने राउंड फायरिंग होता है आपको यह भी बताता चलूं। 17 राउंड जो गोली है वो फायर होता है, जिसमें से सुखदेव सिंह गोगामड़ी के साथ साथ जिस शख्स ने नवीन शेखावत के साथ साथ एक गार्ड की भी वहां पे गोली मार करके ये तीनों लोगों की हत्या कर दी जाती है। और मौके का वारदात कर लास्ट में सुखदेव सिंह गोगामड़ी के सर पे भी गोली मारा जाता है। कहीं ना कहीं वो घटना का जो अंजाम देने आए थे, उन लोगों को ये लगता था कि जिस घटना को हम अंजाम देने आए हैं उसको अति शीघ्र ही पूरा करेंगे। ये घटना का अंजाम दे करके ये भाग गए वहां से। जब भागते हैं तो रास्ते में इन लोगों ने एक कार को बंदूक दिखाते हैं, और जब बंदूक दिखाते हैं उस कार वाले को, तो कार वाले इस लेटर पे लात रख करके और गाड़ी को तेज करके वहां से वो भाग जाता है। जब ये उससे भी आगे जाते हैं तो एक स्कूटर वाले को गोली मारते हैं और गोली मार करके स्कूटर लेते हैं और ले करके ये दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। आखिरकार ये जो रोहित सिंह राठौर है, ये रहने वाला कहां का है ये भी बताता चलूं। रोहित सिंह जो राठौर है, जिला नागौर के मकराना के पास एक मंसूरी गांव होता है, वहां के रहने वाला ये होता है। उसके आगे जो नितिन फौजी है, फिलहाल वो आर्मी में तैनात है और हरियाणा के जिला लगता है महेंद्रगढ़, उसी का एक गांव लगता है दोगड़ा जाट। फिलहाल अलवर में इसकी पोस्टिंग है। फिलहाल नितिन फौजी की अलवर में पोस्टिंग है। और ये जो दोनों हैं, इन लोगों का आखिर
मकसद क्या रहा कि इनके जो साथ में गया था, जिसका नाम था नवीन शेखावत, आखिरकार ये भी तो घटना का अंजाम ही देने गया था, लेकिन उसको क्यों मारा गया? ये भी जानने के लिए मैं आगे चल के बताऊंगा कि आखिर यही दोनों ऐसे शख्स हैं जो अपने मुंह से ये बताते हैं, जो दोनों शूटर हैं, यही आगे चल के बताते हैं कि हमने नवीन शेखावत को क्यों मार दिया। नवीन शेखावत को आखिर इन लोगों ने क्यों मार दिया, जबकि नवीन शेखावत ही वहां तक लेकर के जाता है सुखदेव सिंह गोगामड़ी के घर तक। अगर वो नहीं होता तो ये खुद अपने मुंह से बोले हैं कि हम लोग वहां तक नहीं जा पाते। नवीन शेखावत ही एक ऐसा माध्यम था जो कि सुखदेव सिंह गोगामड़ी तक पहुंचाने का काम किया था। तो इससे पहले भी जानेंगे आखिरकार जो ये है, जिस ये स्कॉर्पियो से आए थे, जिस स्कॉर्पियो से ये आए थे, आखिर वो स्कॉर्पियो मिला कहां इन लोगों को? तो ये भी बताता चलूं कि जिस स्कॉर्पियो से ये आए थे, जिस स्कॉर्पियो से आए थे वो स्कॉर्पियो भाड़े की थी, और जब ये वहां से चले थे तो खातीपुरा मोड़ पर ये 2 मिनट रुके हुए थे। 2 मिनट रुके हुए थे। उसके बाद ये सुखदेव सिंह गोगामड़ी के घर तक पहुंचे थे, जिससे पहले की आपको हमने घटना बता दिया था। सुखदेव सिंह का जो पूरा नाम है, सुखदेव सिंह शेखावत इनका पूरा नाम है। पंजाब प्रांत से सटा हुआ एक राजस्थान का जिला लगता है जिसका नाम हनुमानगढ़ होता है। हनुमानगढ़ जिले का एक कस्बा लगता है भादरा, और भादरा का ही एक गांव है गोगामड़ी। ये वहां के निवासी हैं। सुखदेव सिंह गोगामड़ी के जो पिता का नाम है वो अचल सिंह शेखावत है, जो इस दुनिया में नहीं है। अब बात ये आती है कि ये तो वारदात कर वहां से निकलते हैं, लेकिन ये जाते कहां कहां हैं उससे पहले ये किस रूट से जाते हैं, किस बाइक से जाते हैं, बाइक लेकर के फिर ये कहां कहां जाते हैं, किस होटल में इसको पकड़ा गया है, इन दोनों शूटरों को पकड़ा गया है, और 2 के साथ तीसरा व्यक्ति कौन है। ये तो 2 शूटर ही थे, लेकिन होटल में पकड़ा जाने वाला जो व्यक्ति है वो आखिर था कौन। तो सब कुछ बताते चलेंगे एक से, क्रम से और एकाएक। जब ये घटना का अंजाम होता है तो जो पुलिस प्रशासन इस घटना को अंजाम के बाद जो एकाग्र रूप से काम की है, इससे पहले पुलिस प्रशासन को इस बात पे गर्व होनी चाहिए कि जिस टाइम पे जो गोगामड़ी जी हैं, जिस समय इन लोगों से अपना हेल्प के लिए कुछ प्रशासन में कार्यरत लोगों का मांगा था, आखिरकार वो नहीं मिला। दरअसल बात यह है, पुलिस ने 72 घंटों का समय मांगा था। जब ये घटना होता है, आनन फानन में जितने भी उनके जो चहेता थे, चाहने वाले थे, उन लोगों ने सरेआम प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट के साथ साथ उन लोगों का ये कहना था कि अगर अतिशीघ्र ही उन 2 शूटरों को और 2 शूटरों के साथ जितने भी इनमें इन्वॉल्व हैं, अगर उन लोगों को पकड़ करके सजा नहीं दिया गया तो हम प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। आनन फानन में पुलिस अपर अधिकारी से ये बात करती है कि हमें सिर्फ 72 घंटे का समय चाहिए, और जिस टाइम पे ये बात होता है कि 72 घंटे के अंदर अंदर हम उन लोगों को पकड़ लेंगे, एक ये चैलेंज देते हैं। अगर यही चैलेंज सुखदेव सिंह गोगामड़ी जिस वक्त जाते हैं इन लोगों से हेल्प के लिए, अगर यही चैलेंज उस टाइम पे अगर हेल्प के दौरान हो गया होता तो आज राष्ट्रीय करणी के जो सेना अध्यक्ष हैं आज इस दुनिया में होते। दरअसल जब पुलिस पे दबाव दिया जाता है, आनन फानन में लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर नहीं पकड़ा जाता है कातिल,
अगर वो शातिर इंसान नहीं पकड़ा जाता है तो हम लोग आगे बड़ा से बड़ा कदम उठाएंगे और कदम उठाते वक्त उन लोगों तक हम सब जाएंगे। इन सभी चीजों को देखते हुए जो अपर अधिकारी हैं वो पुलिस पे दबाव डालते हैं, तब पुलिस अपनी जो प्रतिक्रिया देती है 72 घंटों के अंदर अंदर हम उन जालिमों को पकड़ने का काम करेंगे। और वास्तव में इन पुलिसों ने 71 घंटे में उन लोगों को पकड़ करके और मीडिया के साथ साथ उन अधिकारियों के सामने पेश कर दिया। इसलिए ये पकड़ते कहां से हैं, क्या क्या यंत्र अपनाते हैं, कैसे पीछा करते हैं, इसमें अब यहां से हम जानने वाले हैं। प्रदेश राजस्थान की जो राजधानी जयपुर है, 9 दिसंबर 2023 की रात 8:30 बजे यानी 8:40 पर चंडीगढ़ में एक कमल पैलेस होटल होता है जिसमें वो अपराधी छिपे हुए थे। तो वो अपराधी चंडीगढ़ घटना का अंजाम कहीं और देते हैं। और वो चंडीगढ़ जाते हैं तो कैसे जाते हैं, किन किन लोगों का सहारा लेते हैं, ये भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, 9 दिसंबर 2023 की रात 8:40 पर चंडीगढ़ में एक कमल पैलेस होटल होता है। उसका जो रूम नंबर है वो 105 का जिक्र किया जाता है। 8:40 पर उस कमरे का दरवाजा खटखटाया जाता है। उस कमल पैलेस होटल का दरवाजा खटखटाया जाता है। दरवाजा एक बार खटखटाया जाता है, दरवाजा दूसरी बार भी खटखटाया जाता है। ऐसे कई बार जब दरवाजा खटखटाया जाता है तो उसके अंदर से एक आवाज आती है कि नो, ये दरवाजा नहीं खुलेगा। तब जो बाहर के लोग होते हैं वो दरवाजा खटखटाते वक्त अपनी प्रतिक्रिया देते हैं कि दरवाजा खोलो, हम लोग क्राइम ब्रांच दिल्ली आप सभी लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है। जब इतना बात वो सुनते हैं तो अपने दोनों हाथ खड़े कर लेते हैं और खड़े करके दरवाजा खोल करके वो सामने आ जाते हैं। जब वो दोनों सामने आते हैं तब वहां की जो क्राइम ब्रांच जो टीम है वहां से उनको पकड़ते हैं और पकड़ करके ये बाहर लाते हैं और ला करके जिस तरह से मीडिया के सामने प्रस्तुत करते हैं, अपर अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन 72 घंटों का समय मांगा था, लेकिन 71 घंटे में ये चैलेंज दे करके 71 घंटे में उनको अरेस्ट करके और मीडिया के साथ साथ प्रशासन के सामने रखने का पुलिसों ने काम किया। काबिलियत तारीफ उन पुलिसों का। अगर इससे भी पहले अगर काबिलियत तारीफ होती, जब इस घटना के अंजाम से पहले अगर ऐसी कदम उठाई जाती तो शायद ये घटना नहीं हुआ होता। लेकिन कमरे के अंदर शूटर तो 2 थे। कमरे के अंदर जिसने क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों को अरेस्ट किया था उसमें से 2 तो शूटर थे, लेकिन तीसरा व्यक्ति कौन था ये भी आप सभी को अभी बताते हैं। कमरे के अंदर से जो 3 लोग मौजूद हुए हैं, एक का नाम था रोहित राठौर। रोहित राठौर जो जसूरी गांव मकराना जो कि नगौड़ा जिला राजस्थान में लगता है, ये वहां का निवासी था। जो रोहित राठौर था पहला, दूसरा नितिन फौजी था और तीसरा उधम सिंह। ये नया नाम आ गया था उस रूम के भीतर, ये नया नाम आया था। जबकि वहां पे घटना को 3 लोगों ने अंजाम दिया था, जो कि नवीन से खावत घटना स्थल पे, जो कि उसे मौके पे ही मार दिया गया। आखिर क्यों मारा गया ये भी हम जानने वाले हैं। उससे पहले एक का नाम रोहित राठौर होता है, दूसरे का नाम नितिन फौजी होता है और जो तीसरा है उधम सिंह जो कि उस पैलेस में मिला, उस कमल पैलेस में मिला, जिसका नाम उधम सिंह होता है। यह हिसार का रहने वाला होता है, प्रदेश हरियाणा लगता है। 8:40 पर इन्हें
क्राइम ब्रांच अरेस्ट करके अपना दिया हुआ चैलेंज पूरा कर लेती है। उसके बाद आखिरकार इन लोगों को कमल पैलेस में कैसे ये पहुंचे, अब इसके बारे में हम जानने वाले हैं। क्राइम ब्रांच ने तो अरेस्ट कर लिया है, घटना कहीं और होता है। घटना के बाद स्कूटी से जाते हैं। स्कूटी के बाद ये किस घटना 5 तारीख को होता है और 9 तारीख को ये पैलेस में मिलते हैं, कमल पैलेस में। तो आखिरकार वहां तक कि इन लोगों को सफर करने में किन किन साधनों की जरूरत पड़ी है, किसके किसके सहारे ये पहुंचे हैं, इसको हम जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि राजस्थान प्रदेश की राजधानी जो 5 दिसंबर 2023 के दोपहर लमसम 1:30 बजे ये जो श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामड़ी के घर पर ही जिस घटना को अंजाम देते हैं, उसके बाद ये किन किन रास्तों से किन किन जरियों को अपनाया है, इसको अब हम जानते हैं। रोहित और नितिन फौजी जब इस घटना को अंजाम देते हैं तो सबसे पहले जब बाहर निकलते हैं घटना को अंजाम दे करके, जिस अंजाम में इनके जो मित्र हैं जिनका नाम है नवीन, जो मित्र हैं जिनका नाम है नवीन शेखावत। नवीन शेखावत, इस घटना में उनको भी गोली मार दिया जाता है। नवीन शेखावत को भी गोली मार दिया जाता है। आखिर उनको गोली क्यों मारा गया, तो आप इस वीडियो में जानेंगे कि उनको गोली क्यों मारा गया। और वही जो 2 लोग हैं वो अपने द्वारा जो प्रतिक्रिया दिए हैं वो वही दोनों शूटर दिए हैं कि नवीन शेखावत को क्यों मारा गया है। जो नवीन शेखावत है, कोई तो कह रहा था कि नवीन शेखावत सुखदेव सिंह गोगामड़ी के ऊपर जब गोली चलती है तो वो बचाने का प्रयास करते हैं। सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी के ऊपर जब गोली चलती है तो बचाने का प्रयास करते हैं। तो किसी की यह प्रतिक्रिया होती है कि नवीन सिंह जो शेखावत है, नवीन शेखावत, उसको ये पता रहता है कि अगर जिस कमरे में हम बैठे हैं इस कमरे में चारों तरफ कैमरा लगा हुआ है, अगर बाई दबे सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी बच जाते हैं तो ये कैमरा हमें बचा लेगा। लेकिन जो 2 शूटर है वही उन्हें मारने में कामयाब रहे। अब बात आती है कि वो गए तो गए कैसे, इस घटना को अंजाम दे करके। आखिर स्कूटर से पहले कौन कौन मिला था जिसको वो गन दिखाए और डराने का काम किए, लेकिन वो व्यक्ति नहीं डरा। जब ये घटना को अंजाम देते हैं 5 दिसंबर 2023 को, घटना के बाद जब ये बाहर निकलते हैं तो एक कार वाला आता है जिसको ये गोली बंदूक दिखाते हैं कि मैं गोली मार दूंगा, लेकिन वो कार वाला इस लेटर पे पैर रखता है और स्पीड से निकल जाता है। तब ये साइड हो जाते हैं, फिर आनन फानन में आगे जाते हैं। आगे जाने के बाद एक स्कूटर वाला मिलता है और उस स्कूटर को जब ये पकड़ लेते हैं तो उसको एक गोली मारते हैं और वो स्कूटर से वहां से चल देते हैं। जब भागते भागते वो ऐसे जगह पे जाते हैं जिस जगह का नाम है डिडवाना, वहां एक व्यक्ति उसको मिलता है। जब ये डिडवाना जाते हैं उस स्कूटर से तो एक व्यक्ति मिलता है। उस व्यक्ति से ये कहते हैं कि हमें एक साधन की जरूरत है क्योंकि हमें इस जगह जाना है। उस जगह का जिक्र अभी हम करेंगे। उससे पहले जब ये व्यक्ति से बात होता है तो उस व्यक्ति से ये कहते हैं कि आप हमें एक साधन का प्रबंध कर दीजिए और हमें अभी का अभी ये यहाँ से हमें कहीं और जाना है, तो आप क्या साधन का व्यवस्था कर सकते हैं। उस व्यक्ति ने कहा
कि थोड़ी देर रुकिए, मैं अपने दोस्त से बात करता हूं। जब वो व्यक्ति अपने दोस्त से बात करता है तो दोस्त वो खाली बैठा होता है, वो कहता है कि चलो आज कुछ कमा ही लेते हैं। वो व्यक्ति आता है अपने दोस्त के पास। जब डिडवाना पे वो व्यक्ति अपने साधन लेकर के आता है और वहां पे टोटल 4 लोग होते हैं, जो ये 2 शूटर होते हैं और 2 शूटर जिससे फोन करवाया था अपने दोस्त को बुलाने के लिए, जिसने गाड़ी लाया था, टोटल 4 लोग होते हैं। तब वहां पे ये बात होती है कि हमें सुजानगढ़ जाना है। जो दोनों शूटर हैं वो वहां पे कहते हैं कि हमें सुजानगढ़ जाना है, सुजानगढ़ हमें छोड़ दो। ये 10 बजे की वाकया है, रात 10 बजे की ये वाकया है। और ये जो दोनों शूटर हैं वो सुजानगढ़ जाने के लिए कहते हैं। वो दोस्त तैयार हो जाता है। जब ये दोनों गाड़ी में बैठते हैं, जब ये दोनों शूटर गाड़ी में बैठते हैं तो एक आगे बैठता है और दूसरा पीछे बैठता है। जिस समय ये गाड़ी में बैठते हैं, एक आगे बैठता है और दूसरा पीछे बैठता है। तब उसको कहीं ना कहीं शक होता है कि रात के 10 बजे हैं, आखिर ये दोनों पीछे क्यों नहीं बैठे। तब उसको थोड़ा सा डाउट होता है। तब वो जो गाड़ी का ड्राइवर होता है वो अपने दोस्त को भी बैठा लेता है, कहता है कि आप भी चलो। तो टोटल उस गाड़ी में 4 लोग होते हैं। वहां से जब चल दिए तो चलने के बाद गाड़ी में ऐसे ही वार्ता होती है। तो फिर ये बताते हैं, जब ड्राइवर पूछता है कि अब कहां जाना है, तो फिर ये कहते हैं हमें चूरू छोड़ दो। ये दोनों शूटर कहते हैं एकाएक कि हमें चूरू छोड़ दो। फिर अगर बात आती है, थोड़ा सा और वार्ता होती है, तो फिर कहते हैं कि हमें हिसार छोड़ दो। तब जो गाड़ी का ड्राइवर होता है, वो गाड़ी का ड्राइवर ये कहता है कि देखो, आपको हम सुजानगढ़ तक छोड़ेंगे, क्योंकि जो हमारी वाइफ है वो बीमार से ग्रसित है, हमें अतिशीघ्र ही जाना है। हमने ये सोचा कि अगर हमारा जो मित्र है कॉल कर ही दिया है तो शायद 2 लोग फंसे हैं, हम उनका हेल्प कर दें, तो आपको हम सुजानगढ़ तक छोड़ देंगे। उन्होंने ये कहा कि डिस्टेंस चाहे कितनी भी हो, पैसा चाहे कितना भी ले लो, लेकिन हम लोगों को हिसार तक छोड़ दो। उसने कहा कि हिसार बहुत दूर हो जाएगा, आपको सुजानगढ़ हम छोड़ देते हैं, सुजानगढ़ से आप किसी साधन का उपयोग कर लीजिएगा और आप चले जाइएगा। ये ड्राइवर जो होता है वो सुजानगढ़ तक ले जाकर के छोड़ देता है। छोड़ने के बाद ये जो दोनों शूटर होते हैं, ये सुजानगढ़ जब ये ले जाकर के छोड़ते हैं तो वो दोनों शूटर एक बस पकड़ते हैं, एक बस पे बैठते हैं और उस बस से ये धाड़ू हेड़ा तक का सफर तैयार करते हैं। ये बस पे बैठकर धाड़ू हेड़ा जाते हैं और धाड़ू हेड़ा पहुंच करके, जो धाड़ू हेड़ा एक स्थान का नाम होता है, वहां पे पहुंचकर इन्हें एक ऑटो मिलता है और उस ऑटो पे बैठ करके ये रेवाड़ी पहुंचते हैं। ये रेवाड़ी स्टेशन पे जब जाते हैं तो रेवाड़ी स्टेशन पे जा करके ये एक ट्रेन पकड़ते हैं और इस दौरान जो टाइम लगा, 5 तारीख को ये घटना स्थल पर घटना का अंजाम देते हैं। 5, 6, 7, 8 और 9 तारीख को चंडीगढ़ में पहुंचते हैं। उससे पहले ये हिसार, मंडी, मनाली, इन तमाम जगहों का ये यात्रा करते हुए 9 तारीख को चंडीगढ़ में कमल पैलेस में ये पहुंचते हैं। चंडीगढ़ के कमल पैलेस में ये पहुंच जाते हैं। जब ये चंडीगढ़ के कमल पैलेस में पहुंच जाते हैं तो वहां पर आप सभी लोगों को बता दिया हूं कि क्राइम ब्रांच, दिल्ली क्राइम ब्रांच के द्वारा इन लोगों को पकड़ लिया जाता है और पकड़ने के बाद इन लोगों से एकाएक पूछताछ होता है और जिस पुलिस ने 72 घंटे का समय लिया था वो 71 घंटे में ही
उस कार्य को अंजाम दिया और कार्य को अंजाम दे करके आप सभी लोगों के सामने वो रख दिया। उससे पहले जितनी भी जानकारी है दिया है हमने, इसके आगे क्या होने वाला है आप सभी लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। और आप ये भी बता दें आप सभी लोगों को कि ये भी बात एक निकल के आई है कि जो नवीन शेखावत है, कहीं एक मीडिया वाले बार बार अपर अधिकारी से पूछते हैं कि आखिरकार नवीन शेखावत के द्वारा ही वो दोनों व्यक्ति जाते हैं जिसका नाम रोहित, जिसका नाम एक का नाम रोहित होता है और दूसरे का नाम नितिन होता है। आखिर जब नवीन जो शेखावत है, नवीन शेखावत ही उन लोगों को लेकर के गया था, तो आखिर नवीन शेखावत को गोली क्यों मार दिया गया? तब उन्होंने अपर अधिकारी ने यह हिंट में कहा कि गोली चलाने वक्त शायद गोलियां लगी होगी या वो बचाने का प्रयास कर रहा होगा। लेकिन क्या है सत्यता, अब तो नवीन शेखावत इस दुनिया में नहीं है। और बात एक और है कि सबका अगर मास्टरमाइंड माना गया है तो एक उधम सिंह नाम है, जिसका उधम सिंह नाम है, उसको इस घटना का मास्टरमाइंड माना गया है। शायद आने वाले टाइम पे इससे भी बड़ा जो उधम सिंह है, ये भी बताता चलूं कि जो उधम सिंह है वो रोहित गोदारा को सुपारी दिया था। जो रोहित गोदारा है, उधम सिंह रोहित गोदारा को सुपारी दिया था और जो रोहित गोदारा है उसने वीरेंद्र चार और दानाराम को सुपारी दिए थे। यहां पे एक एक करके नए नए नाम आते हैं और इन लोगों का जो जगह स्थान है अगले वीडियो में हम ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये रहने वाले कहाँ के हैं और इन लोगों का कार्य क्या है। लेकिन उससे पहले उधम सिंह जो रोहित गोदारा को सुपारी दिया था और जो रोहित गोदारा है ये वीरेंद्र चार और दाना राम नामक को सुपारी दिया था। और जो दोनों व्यक्ति हैं, ये दोनों व्यक्ति आखिरकार रोहित सिंह राठौर और नितिन फौजी को सुपारी दिए थे। इसके साथ साथ जिसका नाम आता है नवीन शेखावत, जो कि मौके पे ही मारा गया था, सुखदेव सिंह गोगामड़ी के साथ साथ जिसको मौके पे ही मार दिया गया था, वो भी इस कांड में शामिल था। तो लोगों का ये सवाल है कि उसको क्यों मारा गया। तो आप बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आखिर और कौन कौन है इसमें मास्टरमाइंड। तो आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज़, मैं हूं कान्हा। जय हिंद, जय भारत।